अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? बेसिकली पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स बनना ट्रांसलेशन। दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रल डोग्मा या जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा का जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में वो देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनना है, मैसेंजर आरएनए बनना है, जिस आरएनए के मुताबिक अब प्रोटीन बननी है। स्टूडेंट्स, डीएनए से आरएनए बनने के इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करेंगे। इस लेक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी। एक, प्रोमोटर रीजन क्या होता है, और दूसरी चीज़ जीसी हेयर पिन क्या होती है। तो देखते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस कोडिंग जीन इज फॉर्म्ड। डीएनए का वो सीक्वेंस जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो एक जीन है, उसका मैसेंजर आरएनए बनाना। स्टूडेंट्स, जैसे रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था डीएनए से डीएनए बनता है, कंप्लीट दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपीइंग होती है और कंप्लीट दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक पार्ट जो कि एक जीन है, जो कि एक कोडिंग सीक्वेंस है, जिसने ट्रांसक्राइब होना है, जिसने कोई एक प्रोटीन बनानी है, उसने ट्रांसक्राइब होना है, उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है। मैसेंजर आरएनए की लेंथ हर प्रोटीन के लिए डिफरेंट होती है। हम जब जेनेटिक कोड का टॉपिक कल पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड कोड होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड होता है, जिसको जेनेटिक कोड या कोडान कहते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए का एक ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। तो प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद डिफरेंट होती है। जैसे इंसुलिन में 51 है, जैसे हीमोग्लोबिन में 574 है। तो जितने अमीनो एसिड्स उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जेनेटिक कोड आएगा, या हमारे पास लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए आएगा, या हमारे पास जीन की लेंथ होगी। यानी डीएनए का वो पोर्शन कॉपी होगा जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, जो कि जीन है। एक जीन का मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा एक यूकैरियोटिक सेल में, और वहाँ पर उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस की जाएगी, अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन सिंथेसिस की जाएगी। स्टूडेंट्स, 3 तरह के आरएनएज होते हैं, तीनों के बनने को ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाता है। वो राइबोसोमल आरएनए हो, मैसेंजर आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए, तीनों प्रोटीन सिंथेसिस में एक या दूसरे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड DNA sequence which is encoding gene which code for a gene is transcribed into RNA। एक एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन में, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन में डीएनए बनता है, सो वहाँ पे डीएनए बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज होगा। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है, सो आरएनए बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज होगा। हम इसकी टाइप्स भी आगे चल के देखते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक की ट्रांसक्रिप्शन होगी, दूसरे की नहीं होगी। जिस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट सांचे को कहते हैं, जिसके मुताबिक कोई चीज़ बनाई जाती है, या उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड कहेंगे। एंटीसेंस इसलिए कि जाहिर है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन होती है। तो जिस स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है, जिस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए भी उसके, यानी जो मैसेंजर आरएनए थ्रेड बनेगा वो उसके कंप्लीमेंट्री होगा। तो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए का सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसके कंप्लीमेंट्री होगा, और वो दूसरे स्ट्रैंड के एग्जैक्टली एलाइक होगा, उसकी तरह का होगा। सो जिस डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड कहेंगे, या उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और अपोजिट स्ट्रैंड को, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होगी, चूँकि न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए उसके मुताबिक होगा या उसकी तरह का सीक्वेंस रखता होगा। जस्ट ये कि थाइमिन की जगह पे यूरासिल आरएनए में होता है, तो उसको दूसरे स्ट्रैंड को, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही,
कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे या उसको सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। ये जिसकी हो रही है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये टर्म कहाँ से आई एंटी सेंस और सेंस। जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो एंटी सेंस है, क्योंकि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है वो उसके कम्प्लीमेंट्री है। अगर डीएनए पे एडेनिन है तो उधर यूरासिल जुड़ेगा, इधर थायमिन है तो उधर एडेनिन जुड़ेगा, इधर गुआनिन है तो उधर साइटोसिन जुड़ेगा। स्टूडेंट्स समझ आए। जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का जो कि अपोजिट है वो इस मैसेंजर आरएनए के बिल्कुल जैसा है, इसलिए नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो ये वाला स्ट्रैंड है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, जबकि अपोजिट स्ट्रैंड को हम कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है। मैं आप लोगों को एक पते की बात बता दूं, एक टिप बता दूं। ये रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ये सारे के सारे प्रोसेसेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होते हैं। डीएनए के 5 टू 3 स्ट्रैंड होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की एक ही टाइप होती है जो तीनों किस्म के आरएनएज बनाती है, जबकि यूकैरियोट्स में ये 3 तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो मैसेंजर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफर आरएनए बनाता है। मैं स्टूडेंट्स को एक टिप दिया करता हूँ, पॉलीमरेज 1 2 3 इस आरएमटी वर्ड याद रखें। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाता है। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन या कॉन्सेप्ट आप समझ लें, वो जीन जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी, जिसका मैसेंजर आरएनए बनना है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्रोमोटर रीजन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, दूसरा स्ट्रक्चरल रीजन वो जो जीन है बेसिकली जो स्टार्ट से एंड तक, और एक टर्मिनल रीजन जहाँ पे हम जीसी हेयर पिन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये प्रोमोटर रीजन क्या है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज़ इनिशिएशन जिसका मतलब इब्तिदा है, दूसरा इलांगेशन जिसका मतलब नेक्स्ट स्टेप्स, और फाइनली टर्मिनेशन जिसका मतलब एंड है। व्हाट इज प्रोमोटर रीजन। स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि सारे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी, ये बहुत बड़ा डीएनए होता है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है जो एक प्रोटीन बनाने के लिए जीन है, तो उस छोटे से हिस्से की ट्रांसक्रिप्शन होनी है। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि वो डीएनए सीक्वेंस या कोडिंग सीक्वेंस कहाँ पर है, वो जीन कहाँ पर है। इसके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जिसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। ये 2 डिफरेंट सीक्वेंस हो सकते हैं, या तो ये TTGACA हो सकता है या ये TATAAT, टाटा बॉक्स भी इसको बोलते हैं दूसरे वाले को, या TT गाका भी बोलते हैं। ये जो TTGAC है ये -35 प्रोकैरियोट्स में और -75 यूकैरियोट्स में। ज़रा ये माइनस का मतलब समझ लीजिए। अब स्टूडेंट ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हम बात कर रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड की। अब आपको पता है कोडिंग और नॉन कोडिंग 2 स्ट्रैंड हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो उससे 5 प्राइम एंड होगा ना, जीन की लोकेशन से जो 5 प्राइम एंड की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। अगर उस जीन से कोई 2 या 10 या 15 न्यूक्लियोटाइड अवे कोई सीक्वेंस होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे माइनस साइन के साथ, यानी अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। और उससे अगर 3 प्राइम एंड की तरफ वो सीक्वेंस हो स्पेसिफिक जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और इसको प्लस साइन के साथ ऐड किया जाता है। मैं एक बच्चों को समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। हमने एक इंक्लाइंड रास्ता है, एक पहाड़ी रास्ता है, हमने किसी को लोकेशन बतानी है, दरमियान में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, तो हम पुलिस स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ये वाला प्रमोटर जो है, हम कहते हैं पुलिस स्टेशन से 10 कदम ऊपर, अगर ऊपर तो हम कहते हैं -10 यानी अपस्ट्रीम ऊपर जाना है, और अगर उससे नीचे हो तो हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, उसमें प्लस करते हैं यानी 10 कदम प्लस करते हैं। तो ये रेफरेंस है, बेसिकली प्रमोटर एक रेफरेंस है जहाँ से ये बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज की। ये वो जगह है, प्रमोटर वो जगह है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। स्टूडेंट्स ये जो पहला सीक्वेंस है TTGACA प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा, तो ये -35 का मतलब जीन की लोकेशन से 35 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होगा, और यूकैरियोट्स में ये -75 जीन की लोकेशन से 75 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग। अगर नॉन कोडिंग की बात करेंगे तो फिर 3 प्राइम एंड की तरफ। टाटा बॉक्स
ये -10 होता है प्रोकैरियोट्स में, यानी जीन की लोकेशन से 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम और यूकैरियोट्स में ये -25 होता है 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम। स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, या TA हो सकता है, या TTGA हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी इनमें से होगा। RNA पॉलीमरेज उसे लोकेट करेगा, उसे फाइंड करेगा, उसके साथ जाके बाइंड करेगा और उसके बाद उसे मालूम होगा कि इस रेफरेंस पॉइंट से इतने न्यूक्लियोटाइड अवे जीन प्रेजेंट है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही, जिसका मैसेंजर RNA बनाना है। तो ये था प्रोमोटर रीजन। स्टूडेंट RNA पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में होता है एक ही होता है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक सिग्मा फैक्टर, एक कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है, ये प्रमोटर को लोकेट करता है, RNA पॉलीमरेज को उस जगह पे जाके बाइंड करता है और डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। बकिया काम यानी ट्रांसक्रिप्शन वाला काम वो कोर एंजाइम का है। कोर का मतलब मेन पार्ट जो एंजाइम का है। सिग्मा फैक्टर ऑफ द RNA पॉलीमरेज इज दैट पार्ट विच finds the promoter region, binds the RNA polymerase with the DNA template strand and then departs, detach हो जाता है, अलग हो जाता है। core enzyme is that part of RNA polymerase which carry out the process of transcription। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा स्टेप जो होगा, यानी सिग्मा फैक्टर ने इनिशिएशन करवाई, अलग हो गया। अब दूसरा स्टेप होगा इलांगेशन। RNA पॉलीमरेज DNA सीक्वेंस को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर RNA का एक थ्रेड बनाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है और इसके अपोजिट वाला कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड है। तो इसकी सीक्वेंस को रीड करेगा और मैसेंजर RNA का एक धागा बन के ऐसे बार को प्रोट्रूड होना शुरू हो जाएगा। अब स्टॉप सिग्नल, टर्मिनेशन कहाँ पे होनी है? स्टूडेंट्स देखें, असल में टर्मिनेशन के लिए एक सिंपल स्टॉप सीक्वेंस होता है, GC हेयर पिन बनती है। ये GC हेयर पिन क्या है? असल में DNA के ऊपर काफ़ी सारे GC ये रिपीटेड आ रहे होते हैं। अब RNA बन रहे हैं तो G के अपोजिट C लगेगा, C के अपोजिट G लगेगा, क्योंकि G और C का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो RNA के ऊपर ये रिपीटेड सीक्वेंस होगा जिसको हम GC बोलते हैं, यानी गुआनिन साइटोसिन। तो RNA बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो स्टूडेंट क्या होगा, RNA कि वो सेम न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं कि धागे के ऊपर, तो वो धागा ऐसे लिपट के G और C वो एक हेयर पिन लूप बन जाएगा, वो एक स्टॉप सिग्नल होगा। वो इस बात की अलामत होगी कि नाउ द जीन हैज़ कंप्लीटेड द ट्रांसक्रिप्शन। अब जीन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए। मैं ज़रा GC हेयर पिन की आपको डेफिनेशन बता दूँ। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बालों में खवातीन हेयर पिन लगाती हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन सेम स्ट्रैंड, hairpin like structure formed when same strand have a set of oligonucleotides complementary to an other set of oligonucleotides forming a double strand stem with a loop at the end। देखें, ये एक स्टेम बना है, ये एक स्टेम बना है GC और ये एक लूप एंड पे बना है। ये एडेनिन, थाइमिडीन, मोनोफॉस्फेट एटसेट्रा हो सकते हैं। तो ये एक GC, ये लूप है, ये स्टेम है, ये किसकी वजह से बना है? ये रिपीटिंग GC की वजह से बना है। और फॉलोड बाय 4 और मोर यू राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी यूरासिल वाले, UMP, यूरिडीन, मोनोफॉस्फेट वाले, ये 4 या इससे ज़्यादा एंड पे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज हेयर पिन? यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज हुआ है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी गुआनिन साइटोसिन के शॉर्ट थ्रेड्स होंगे, छोटे छोटे धागे होंगे। जैसे अब हमें मालूम है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड, पोली न्यूक्लियोटाइड। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन एंड मेक एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज GC हेयर पिन? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन सेम स्ट्रैंड, ये एक ही स्ट्रैंड था, ये लिपट के ऐसे लूप कैसे बना? सेम स्ट्रैंड हैव सेट ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये वाला सेट था, फिर ये बीच में आए, फिर ये दूसरा सेट था, तो ये दोनों सेट्स आपस में लिपट के एक हेयर पिन लूप बन गया। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जानी है। स्टूडेंट्स ये टर्मिनेशन हो गई, कंप्लीट हो गया, स्टॉप सिग्नल, GC हेयर पिन बन गया और अब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता और लाइसोसोम्स भी नहीं होते, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नहीं होते। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर RNA को कोई ख़तरा नहीं होता कि इसके ऊपर एंजाइम्स अटैक करेंगे, जैसे न्यूक्लियसेस या फास्फेटेजेस जो इसे ब्रेक कर देंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में चूँकि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बाहर लाइसोसोम्स भी हैं, न्यूक्लियस से मैसेंजर RNA बनने के बाद जब साइटोप्लाज्म में आएगा, क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, तो ख़तरा इस बात का है कि लाइसोसोमल एंजाइम इसके ऊपर अटैक करके इसको फॉरेन एंटिटी समझ के इसको डिग्रेड ना कर दें। तो इसके लिए यूकैरियोट्स के अंदर
जो न्यूली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बना है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाएगी। स्टूडेंट्स, दो मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है उसके 5 प्राइम एंड पे एक हेड जोड़ा जाएगा जिसको 7 मिथाइल जीटीपी कहते हैं। 7 मिथाइल जीटीपी। जीटीपी क्या है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कुछ भी नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक राइबोस शुगर है, क्योंकि इसको हम ग्वानोसिन कह रहे हैं, डी ग्वानोसिन नहीं कह रहे। एक पेंटोस शुगर है जिसके कार्बन 1 के ऊपर ग्वानिन लगा हुआ है और कार्बन 5 के ऊपर 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं जैसे एटीपी में होते हैं। और 7 मिथाइल का मतलब क्या है कि जो ग्वानिन है जो कि बेस है उसके कार्बन नंबर 7 के ऊपर एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये 7 मिथाइल जीटीपी 5 प्राइम से 5 प्राइम, यानी मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड और 7 मिथाइल जीटीपी का 5 प्राइम एंड। इसका कौन सा 5 प्राइम एंड होगा? यानी इसकी जो राइबोस शुगर है उसका जो 5वां कार्बन है यानी कार्बन नंबर 5 वो आपस में मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के साथ जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं कैप। इसको बोलते हैं कैप बोलते हैं, सॉरी, दिस इज़ नॉट कैप, दिस इज़ द टेल, दिस इज़ कैप एंड दिस इज़ द पोली ए टेल। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया 5 प्राइम एंड पे। 3 प्राइम एंड पे एक और मॉडिफिकेशन की जाती है, पोली ए टेल। मैनी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो है ए वाला, ये बहुत सारे 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए पे जोड़ दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। जब हेड और टेल, कैप और टेल पहन के निकलेगा मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से तो साइटोप्लाज्म के अंदर उसको पहचान लिया जाएगा कि ये काम की चीज़ है, ये अपनी ही चीज़ है, ये अपने ही सेल का पार्ट है, इसके ऊपर अटैक नहीं करना, इसको ब्रेक नहीं करना, इसको डिग्रेड नहीं करना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स ऑफ मैसेंजर आरएनए बिफोर रिमूविंग और रिलीजिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में बताया, मैंने आपको टेम्पलेट एंटीसेंस स्ट्रैंड या कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि और क्या बताया, प्रोमोटर रीजन के बारे में बताया। ये दो सीक्वेंसेस हैं जिनको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। फिर 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन के बारे में बताया। फाइनली जीसी एयरपिन के बारे में, और उसके बाद मॉडिफिकेशन इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स बिफोर रिलीजिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक विच इज नेम्ड इन आवर बुक एज ट्रांसक्रिप्शन।